मंगलाचरण। यद यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हमने देखा कि ये जो ध्यान श्लोक है मंगलाचरण, उसमें यद अविद्या विलासेन, उसका अर्थ हमने किया था यस्य अविद्या विलासेन, जिसकी अविद्या है। यस्य अविद्या, यद का समास में अर्थ क्या था? यस्य, मतलब अविद्या जिसकी है। जिसकी है अर्थ का है कि जो मूला विद्या जिस आश्रय में रहती है उसके अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टयः। तो एक तो यस्य अर्थ कर सकते हो, और नहीं तो यस्मिन अर्थ भी कर सकते हो उसका सप्तमी विभक्ति। यस्मिन अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम अहम नौमि। तो जिस मूला विद्या का ही ये विलास है भूत भौतिक सृष्टि, पांच भौतिक पंच महाभूत सृष्टि और उसकी भौतिक सृष्टि। इसके पश्चात हमने देखा था कि जो सत से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सन्मूलाः सर्वाः इमाः प्रजाः और आनंदाद एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तो वो सच्चित आनंद ही है जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। दूसरे और तीसरे श्लोक में हमने देखा, दूसरे श्लोक में नमस्कार किए थे उनके परम गुरु को, नृसिंह को, जिनके शिष्य और पट्ट शिष्यों ने भेदवाद का खंडन किया था। और उसके बाद धर्मराज अध्वरेंद्र जी जो आचार्य हैं इस ग्रंथ के, उनकी चिंतामणि ग्रंथ पर जो टीका है तर्क चूड़ामणि नाम की, जिसने 10 टीकाओं का खंडन किया है और जो विद्वानों को आनंद देने वाली है, ऐसी टीका लिखने वाले इस धर्मराज अध्वरेंद्र ने अब उनके द्वारा वेदांत परिभाषा का यहाँ विस्तार किया जाता है। वितन्यते, वितन्यते तनु विस्तारे, तन धातु से कर्मणि प्रयोग है ये, वितन्यते माया, ऐसे समझना है इसको, ठीक है। फिर हमने देखा कि पुरुषार्थ का निरूपण किया गया है। तो पुरुषार्थ तो हमारा है मोक्ष पुरुषार्थ, और मोक्ष से हमने लिया है सुख पुरुषार्थ, क्योंकि बाकी सारे जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम है, वो अनित्य फल देने वाले हैं। केवल मोक्ष पुरुषार्थ एकमात्र है जो नित्य फल देगा, और वो नित्य फल तब देगा जब ये मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं होगा बल्कि ज्ञान से प्राप्त होगा। क्योंकि जो कर्म से प्राप्त है तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र
पुण्यचितो लोक क्षीयते। और ज्ञान का फल जो है कि तरति शोकम आत्मविद, तो जो आत्मविद है, आत्मा को जानता है, वो शोक से पार होता है। और इस ब्रह्म को छोड़कर जो कुछ भी है यहाँ, वो सारा का सारा अनित्य है। तो इस पर तो वेदांत में भी, उपनिषदों में बहुत चर्चा हुई है और आपने इसका अध्ययन भी किया है, तो मैं इस पर अभी अधिक ये विस्तार नहीं करूँगा। स्वर्गादि सुखम अनित्यम, ये हमने देख लिया। अब जो ग्रंथ का आरंभ होता है, तो ग्रंथ का आरंभ इसलिए यहाँ अब होता है क्योंकि अगर मोक्ष हमारा पुरुषार्थ है और मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होगा, तो इसके लिए हमको ब्रह्म क्या है ये जानना है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है वो जानना है, और ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण क्या है ये जानना है। ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण। तो अभी यहाँ पर एक पहला विषय होगा प्रमाण, दूसरा विषय होगा प्रमेय मतलब ब्रह्म, और तीसरा विषय होगा कि इसका प्रयोजन क्या है, इस ज्ञान का प्रयोजन क्या है, मतलब फल क्या है। तो प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, प्र इसको आप याद रखो। वेदांत परिभाषा में क्या क्या विषय है? प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन। तो आपके लिए तो सरल है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ कहा गया कि प्रमाण क्या है। देखो अब तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, हम इसमें थे कि जो प्रमा का करण है, और प्रमा किसको कहते हैं? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, जो अनधिगत है और अबाधित है। अनधिगत का अर्थ है कि जो किसी अन्य प्रमाण से जिसका अधिगम न हो, वो अनधिगत। अधिगत शब्द कैसे बनता है? गम धातु से निष्ठा प्रत्यय करने से गत होता है। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु ज्ञान अर्थ में आती है। तो अधिगत का अर्थ है कि जो ज्ञात है पहले से। अनधिगत का अर्थ है जो पहले से ज्ञात नहीं है, मतलब किसी अन्य प्रमाण से जिसका ज्ञान नहीं होता है ऐसा, और जो पहले ज्ञात नहीं है। और अबाधित का अर्थ है कि इस ज्ञान को किसी अन्य प्रमाण से खंडित नहीं किया जा सकता, ऐसा ज्ञान विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम। और दूसरी सरल परिभाषा दे दी, स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञानत्वम, कि अगर स्मृति को भी लेते हो तो जब तक वो अबाधित है तब तक वो प्रमा कहलाएगी। अब जो 1 नंबर की टिप्पणी है इस पृष्ठ पर 9 नंबर पर, वो हम देख रहे थे। प्रमेय निरूपणम प्रमाण अधीनम। प्रमेय का जो निरूपण है वो किसके अधीन है? प्रमाण के अधीन है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है मानाधीना मेय सिद्धि ही, मान अधीन मेय की सिद्धि होती है। मतलब जो मेय है, प्रमेय है, उसकी सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है। बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। और दूसरा एक वाक्य हम कहते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो वस्तु की सिद्धि के लिए आपको लक्षण चाहिए और प्रमाण चाहिए। लक्षण रहेगा प्रमेय में और प्रमाण रहेगा प्रमाता में। मतलब प्रमाता के हाथ में, प्रमाता के पास रहेगा प्रमाण, और लक्षण रहेगा प्रमेय में। तो इसके द्वारा वस्तु की सिद्धि होगी कि वस्तु क्या है। जैसे अगर सरल दृष्टांत हम लेते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि जो सासनावान है और जिसके सींग है और पूँछ है, इसको हम गाय कहते हैं।
स्नासनादि मत्वम गोत्वम अगर हम कहते हैं तो वो लक्षण कहाँ मिलेगा? गाय में मिलेगा। मतलब जो आपका प्रमेय है वहाँ रहेगा। और उसको देखने वाला मैं, तो मेरे पास प्रमाण मतलब चक्षु मेरे पास रहेगी जिसके द्वारा मैं देखूंगा। नहीं तो अगर हम दूसरा प्रयोग करते हैं कि जैसे 4 पैर वाला जो है जिस पर चीज़ें रखी जा सकती हैं उसको टेबल कहते हैं। तो टेबल की एक आपने व्याख्या की, ये हो गया लक्षण, जो 4 पैर वाला है जिस पर वस्तुएं रखते हैं। तो अभी जो कुर्सी है वो भी 4 पैर वाली है, और जो आपका पलंग है वो भी 4 पैर वाला है। तो लेकिन ये वस्तुओं रखने का ये अगर ठीक ठीक लक्षण आपने किया और समझा, जिस पर आप सो नहीं सकते उसको टेबल कहोगे। तो ये लक्षण हो गया। लक्षण से फिर आप उस वस्तु की सिद्धि करते हो। तो यहाँ आचार्य कहते हैं प्रमेय निरूपणम प्रमाण अधीनम इति प्रथमम प्रमाणम एवं निरूपणीयम। पहले प्रमाण का निरूपण होगा। विशेष ज्ञानस्य सामान्य ज्ञानपूर्वकत्वात् प्रथमम तावत् प्रमाणस्य सामान्य लक्षण निरूप्यते। कि जो विशेष ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान होने के बाद ही होता है किसी भी वस्तु का। तो पहले हमको एक सामान्य ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का। वो सामान्य ज्ञान होने के पश्चात उसी चीज़ का, उसी वस्तु का फिर विशेष ज्ञान करने के लिए हम प्रमाण का उपयोग करते हैं। जैसे गाय के बारे में अगर प्रमाण है तो हमको पता है कि गो एक पशु है और उसको पशु में ही ढूंढना है। मतलब गोत्व अगर हम पुष्प में या फल में ढूंढना शुरू कर देंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि ये लक्षण तो नहीं घट रहा है, तो आपको पता ही नहीं है बिल्कुल। तो सामान्य ज्ञान पहले होना चाहिए किसी भी ज्ञान का, किसी भी वस्तु का पहले सामान्य ज्ञान हो फिर विशेष ज्ञान होता है। ब्रह्म का भी ऐसा ही है। पहले हमको ब्रह्म का सामान्य ज्ञान होता है जिसको आपातत ज्ञान कहते हैं। इसके पश्चात विशेष ज्ञान होता है। तो सामान्य लक्षण प्रमाण क्या क्या है? प्रमाण लक्षणस्य प्रमा घटितत्वात् प्रथम तावत् प्रमात्वम निरूप्यते। प्रमाण का जो लक्षण है वो प्रमा में घटेगा। इसका अर्थ है कि प्रमाण का लक्षण आपको किसके द्वारा मिलेगा? प्रमा के द्वारा। कि जो प्रमा उत्पन्न करेगा वो उसको हम प्रमाण कहेंगे। तो इसलिए प्रमा लक्षणस्य प्रमा घटितत्वात् प्रथमम प्रमात्वम निरूप्यते। कि जबकि किस प्रकार की प्रमा वो उत्पन्न करेगा, जिस प्रकार की प्रमा उत्पन्न करेगा, इस हिसाब से फिर हम उसको प्रमाण कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो फिर प्रमा के बारे में क्या कहा? तत्र अभिव्यक्त, इसको आप अगर नोट करना है तो नोट कर लो। तत्र अभिव्यक्त चैतन्यस्य एव प्रमात्वम् तस्यैव अज्ञान विरोधित्वात् अतो अज्ञान विरोधी चैतन्यस्य एव प्रमात्वम् उच्यते। तो मूल अर्थ में प्रमा किसको कहेंगे? तो हमने कहा अबाधित अनधिगतत्वम जो है वो प्रमात्व है, वो प्रमा का लक्षण। यहाँ कहते हैं मूल में तो प्रमा का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। और जो ज्ञान है वो तो अज्ञान को हटा के ही उत्पन्न होगा। तो जैसे घट का अज्ञान है तो उसके लिए अगर अज्ञान का विषय घट है तो ज्ञान का विषय भी घट होना चाहिए, तब वो घट का अज्ञान घट के ज्ञान से निवृत्त होगा। तो ज्ञान हमेशा चैतन्य स्वरूप होगा क्योंकि अज्ञान जड़ स्वरूप है। अज्ञान का काम है अंधकार रखना और ज्ञान का काम है प्रकाश करना, चैतन्य का काम है वो। तो जो वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य है, वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य है,
उसी को प्रमा कहा जाएगा। अब जो वृत्ति उत्पन्न होती है, चाहे वो वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से हो या अनुमान प्रमाण से हो या शब्द प्रमाण से हो, अर्थापत्ति किसी भी प्रमाण से वो वृत्ति उत्पन्न होती है, लेकिन प्रमा तो उस वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य है, उस चैतन्य को ही प्रमा कहेंगे, क्योंकि अज्ञान को वृत्ति नहीं हटाती, वृत्ति तो अपने आप में ही जड़ है। ठीक है, तो वृत्ति में जो चैतन्य स्फुरित हो रहा है, वो चैतन्य अज्ञान का नाश करेगा। इसलिए यहाँ कहा तत्र अभिव्यक्त चैतन्यस्य एव प्रमात्वम् तस्य एव अज्ञान विरोधित्वात्, वही अज्ञान का विरोधी है। कौन अज्ञान का विरोधी है? अभिव्यक्त चैतन्य, शुद्ध चैतन्य नहीं, अभिव्यक्त चैतन्य। अभी इतना रखो, फिर बाद में बड़े ग्रंथों में कहते हैं कि वास्तव में तो शुद्ध चैतन्य ही सबको प्रकाशित करता है, क्योंकि बिना शुद्ध चैतन्य के अभिव्यक्त चैतन्य होता नहीं। और प्रमाता को, प्रमेय को और प्रमाण को, तीनों को कौन प्रकाशित करता है? साक्षी। साक्षी ही तीनों को प्रकाशित करता है। इसलिए वास्तव में तो अंततो गत्वा, जैसे कहते हैं, अंततो गत्वा तो साक्षी ही सबका प्रकाश करता है। अभी यहाँ इसको ऐसे ही रखो, तत्र अभिव्यक्त चैतन्य से एवं प्रमात्वम् तस्यैव अज्ञान विरोधित्वात्, वही अज्ञान का विरोधी। अतः अज्ञान विरोधी चैतन्य से एवं प्रमात्वम् उच्यते, इसलिए जो अज्ञान का विरोधी चेतन है उसी को प्रमात्व कहा जाता है। अंतःकरण परिणाम रूपायाः वृत्तेस्तु जड़त्वात्, अंतःकरण का जो परिणाम है जिसको हम वृत्ति कहते हैं, वो तो अपने आप में जड़ है। न अज्ञान विरोधित्वम इति, वो अज्ञान की विरोधी नहीं होती है। कौन? वृत्ति। हाँ, अंतःकरण वृत्ति। न विरोधित्वम इति न प्रमात्वम, किंतु प्रमाकरणत्वेन तस्याः प्रमाणत्वम, लेकिन उसको प्रमा कैसे क्यों कहते हो? फिर वो प्रमा का करण है, मतलब चैतन्य को प्रतिफलित करने का वो साधन है। करण का अर्थ है साधन। तो इसलिए प्रमा का, उसकी परिभाषा क्या की? प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमा का जो करण है। तो प्रमात्व तो चैतन्य में है, अभिव्यक्त चैतन्य में, लेकिन उसका करण जो है वो वृत्ति है। इंद्रियादेहे प्रमाणत्व व्यवहारस्तु प्रमाण जनकतया गौणो विज्ञेयः। इंद्रियादि जो है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए इंद्रियां हैं, अनुमान प्रमाण के लिए अनुमिति है। ये सारे जो प्रमाण है वो क्या करेंगे? एक विशेष वृत्ति को उत्पन्न करते हैं, फिर उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित होगा, उसके द्वारा अज्ञान का नाश होगा। तो इसको हम कहेंगे ज्ञान हुआ, प्रमा उत्पन्न हो गई। इसलिए प्रमा का उत्पन्न जनक होने के कारण वो करण जो है वृत्ति जिसके द्वारा उत्पन्न है, उस उत्पन्न हुई है, उसको भी हम प्रमाण इस शब्द से निरूपित करते हैं। अब इसके बाद वो गौण रूप से है। अब उसके बाद न्याय रत्नावलीकार का मत यहाँ दिया है। उन्होंने भी यही कहा है कि चक्षुरादेः प्रमाणत्व व्यवहारस्तु वृत्ति जनकतया औपचारिकः इति। वो तो अब मतलब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो अगले पृष्ठ पर, ये पंक्ति यहाँ दी है कि यहाँ प्रमाण यह लक्ष्य है और प्रमाकरण उसका लक्षण है। इसको एक याद रखो आप कि प्रमा जो है, प्रमाण जो है वो लक्ष्य है और प्रमा का जो करण है वो उसका लक्षण हो गया, ठीक है। अब कहते हैं कि यहाँ ये शंका हो सकती है कि करणम इतना ही प्रमाण का लक्षण न करके प्रमाकरणम इतना बड़ा लक्षण क्यों किया? तो अगर
ऐसे कहते थे कि केवल करणम, प्रमाकरणम के बदले केवल करणम प्रमाणम इतना कहते थे, तो क्या होता था, तो जो बाकी करण हैं, साधन जिसको हम कहते हैं, जैसे दंड है, चक्र है, जो कि प्रमा के करण नहीं है लेकिन करण है, तो उनमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। आपने ये तर्क संग्रह थोड़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो आपको पता है एक अतिव्याप्ति होती है कि जहाँ लक्षण नहीं घटना चाहिए वहाँ भी अगर घट जाता है तो वो लक्षण में अतिव्याप्ति कही जाती है। और जहाँ लक्षण घटना चाहिए वहाँ अगर नहीं घटता है, ऐसा लक्षण हम बनाते हैं, तो उस लक्षण को कौन सी व्याप्ति कहते हैं? अव्याप्ति। तो जहाँ लक्षण नहीं घटना चाहिए वहाँ अगर घटता है तो अतिव्याप्ति कहते हैं, और जहाँ घटना चाहिए वहाँ नहीं घटता है तो उसको अव्याप्ति कहते हैं। इसकी एक भी परिभाषा है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छा ही है, नहीं तो ये लक्षण की जो परिभाषाएं हैं वो आप तो लक्षण का जो काम है वो यही है कि बाकी चीज़ों को व्यावर्त करना, जो हमारा ध्येय नहीं है उसको व्यावर्त करके दिखाना। जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीन दोषों का निवारण करके उनको बाकी वस्तुओं को व्यावर्त करके जो हमारे लक्ष्य को दिखा दे, उसी को लक्षण कहते हैं। यद अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप दोषत्रय शून्यम तदेव लक्षणम। फिर इसकी परिभाषाएं जो हैं, लक्ष्यैक देश आवृत्तित्वम अव्याप्ति है, कि जो लक्ष्य के एक देश में रहता है उसको अव्याप्ति कहते हैं। और अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति है, कि जो लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में भी चला जाए तो उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। ठीक है। और असंभव का अर्थ है कि ऐसा लक्षण संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर केवल करणम शब्द का प्रयोग होता था तो करणम शब्द से दूसरे करण में भी उसकी अतिव्याप्ति हो जाती थी। तो यही यहाँ बताया है कि करणम प्रमाणम, इतना ही यदि प्रमाण का लक्षण किया जाए तो दंडादि में भी जो घटक आदि के करण हैं वहाँ भी उनको भी प्रमाण कहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो ये अतिव्याप्ति का दोष न आए इसके लिए उसको प्रमाकरण ऐसे कहा जाता है। अभी करण, आपने करण शब्द का प्रयोग किया तो आपको करण की परिभाषा करनी पड़ेगी कि करण का तो आपने बताया ही नहीं कि करण क्या है, आप केवल बोल रहे हो। तो कहा व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। आपके पुस्तक में दिख रहा है ना, कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, कि जो व्यापार जिससे हम कर सकते हैं, व्यापार वाला, व्यापारवान का अर्थ है व्यापार वाला, असाधारण कारण। तो एक हो गया साधारण कारण और दूसरा हो गया असाधारण कारण। साधारण कारण का अर्थ क्या है कि बहुत सारे कारण वहाँ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन असाधारण कारण के बिना वो कार्य नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य ने कहा, पाकस्य वन्यवत ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति।
कि जो आपको भोजन पकाना है तो अग्नि के बिना नहीं होगा। मतलब कोई कहेगा कि बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए, तो बोले वो सब तो चाहिए, वो सब साधारण कारण है, साधारण कारण। लेकिन असाधारण कारण क्या होगा? अग्नि। तो बिना वन्य के तो आप कुछ पका नहीं पाओगे। मतलब चावल है, दाल है, वो बर्तन में रखो लेकिन कच्चे तो खा नहीं सकते आप, तो उसको कहा जाता है असाधारण कारण। तो इसी प्रकार जैसे हमको कुछ देखना है तो देखने के लिए प्रकाश चाहिए, वस्तु भी चाहिए, वस्तु तो होगी, प्रकाश भी हो, वो एक वो सूक्ष्म न हो ऐसा भी उसका लक्षण होना चाहिए, और आँख से थोड़ी दूर पर हो। बहुत दूर हो तो नहीं दिखेगा, बहुत नज़दीक है तो भी नहीं दिखेगा, अति सूक्ष्म है तो भी नहीं दिखेगा, अंधकार में नहीं दिखेगा। तो ये सब है साधारण कारण। लेकिन असाधारण कारण है चक्षु, जिसके बिना कोई देखने की क्रिया, रूप का ग्रहण नहीं होगा, तो उसको असाधारण कारण को करण कहते हैं। प्रमाकरणम, ये प्रमाण का सामान्य लक्षण हो गया। और इस लक्षण में अब जो प्रमा है उसको कहा गया है यथार्थ ज्ञानम। ये भी तर्क संग्रह में आता है। यथार्थ ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। यथार्थ ज्ञान मतलब वो सही ज्ञान है, यथार्थानुभव प्रमा, ऐसा कहते हैं तर्क संग्रह में। तो एक स्मृति रूप है और एक अनुभव रूप है। तो इसमें से इसीलिए यहाँ स्मृति को बहुत आचार्यों ने नहीं माना है। स्मृति विलक्षण जो है उसी को प्रमा कहा है। कोई कोई आचार्य स्मृति को भी ले लेते हैं, उसी को प्रमा कहते हैं। तो यहाँ कहा है कि केवल जो अनुभव रूप ज्ञान है उसी को प्रमा कहते हैं। स्मृति साक्षात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न नहीं होती, किंतु प्रत्यक्षादि अनुभव के संस्कार से उत्पन्न होती है। ठीक है। तो अब स्मृति भी जहाँ तक अबाधित हो, इसलिए वहाँ भी प्रमा का लक्षण घट जाएगा। अनधिगत तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो अधिगत है, पहले से ज्ञात है, उसी के संस्कार उद्भूत हुए हैं, लेकिन बाधित नहीं होगी। इसलिए दूसरा लक्षण जो प्रमा का कहा, वो कहा था कि स्मृति साधारण तु अबाधित विषय ज्ञानत्वम। तो वहाँ भी उसको भी प्रमा कह सकते हैं सामान्य अर्थ में। इस प्रकार ज्ञान के बारे में कि प्रमा जो है उसका स्वरूप बता दिया गया। अब आगे देखो पृष्ठ 11 पर, वहाँ कहा कि अथवा से, अथवा चक्षुरादिकों में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए प्रमा के लक्षण में ज्ञान पद दिया गया है। अब तीसरी और एक चीज़ है कि प्रमा का जो लक्षण बताया उसमें कहा अबाधित अनधिगत विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम, ऐसे दिया है ना। तो वहाँ ज्ञान शब्द दिया है, विषय ज्ञानत्वम। तो अभी कहते हैं कि विषय ज्ञानत्वम ऐसे क्यों दिया? बोले अगर विषय का ज्ञान ये आप नहीं दोगे तो चक्षुरादिकों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ चक्षुरादि जो है उनके द्वारा भी घटादि का स्फुरण होता है। तो घटादि स्फुरण के द्वारा घटादि विषयत्व चक्षुरादिकों में भी माना गया है। तो यहाँ इसलिए इसको कैसे समझना है आपको कि चक्षुरादि जो है वो
प्रमा नहीं है, वो प्रमा का करण है मात्र है। इसलिए ज्ञान शब्द से प्रमा के करण को प्रमा नहीं कहा जाएगा, केवल प्रमा के लिए ये ज्ञान शब्द का उपयोग किया गया है। जो प्रमा को उत्पन्न करने में सहायक हो, लेकिन वो खुद प्रमा में नहीं आएगा। जैसे चक्षुरादि प्रमा नहीं है, लेकिन चक्षुरादि प्रमा के करण है। ठीक है, मतलब जैसे इसका अर्थ ये है कि अगर उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि प्रमा उत्पन्न होती है, तो मुख्य अर्थ उपनिषद का क्या है? वो वृत्ति। और गौण अर्थ उपनिषद का हम क्या लेते हैं? ग्रंथ। तो ग्रंथ है वो करण है, लेकिन गौण अर्थ में। लेकिन उस ग्रंथ से उत्पन्न हुआ ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो है वो मुख्य है। और उस ज्ञान में फिर प्रतिफलित चैतन्य है, वो और मुख्य है। समझ में आया? उपनिषद ज्ञान को उत्पन्न करने में सहायक है, वृत्ति को उत्पन्न करने, और वृत्ति चैतन्य को प्रतिबिंबित करेगी। तो इसलिए मुख्य अर्थ में तो चैतन्य है, गौण अर्थ में वृत्ति है, और उससे भी गौण अर्थ में ग्रंथ। ऐसे अब यहाँ ये विषय हो जाता है। तो एक है अबाधित अनधिगत विषय ज्ञानत्वम, और एक है केवल अबाधित विषय ज्ञानत्वम। दूसरे में स्मृति को भी आप उसको भी ले सकते हो, पहले में स्मृति को नहीं लेते हैं। अब कहाँ एक प्रश्न उठाया है कि अयम घटः अयम घटः, इस प्रकार का एक धारावाहिक ज्ञान है। जैसे अगर आप एक ही वस्तु को लंबे समय तक देख रहे हैं, तो ज्ञान कैसा होगा? अयम घटः अयम घटः अयम घटः, इस प्रकार। तो इसको कहा जाता है धारावाहिक ज्ञान। तो हर एक क्षण में जो ज्ञान होगा, तो दूसरी क्षण में जो ज्ञान होगा, वो पहले क्षण में ज्ञान जो हुआ था उसका बाध करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो पहले की क्षण के ज्ञान को बाध करता है, तो पहले की क्षण का जो ज्ञान है वो बाधित होकर अब दूसरे क्षण में नया ज्ञान हुआ तो वो अबाधित होगा, फिर उस ज्ञान का बाध करेगा अगली क्षण का ज्ञान। इस प्रकार हमारा अनुभव होता है। तो यहाँ कहते हैं कि एक तो आप ऐसे देख सकते हो, नहीं तो ऐसे देखो कि दूसरे क्षण में जो ज्ञान हुआ है वो पहले क्षण का जो ज्ञान है वो अधिगत है, तो फिर दूसरे क्षण में जो ज्ञान हुआ वो पहले क्षण के ज्ञान के जैसा ही है, तीसरे क्षण के ज्ञान दूसरे क्षण के जैसा ही है, तो अधिगत विषय हो गया। तो वो अधिगत होने के कारण वो प्रमा कहलाई जाएगी कि नहीं कहलाई जाएगी, ऐसा किसी का प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ अभी वो धारावाहिक जो ज्ञान है उसमें ये प्रमा का लक्षण घटेगा कि नहीं घटेगा, ऐसे अगर किसी ने पूछा तो देखो अभी ये पढ़ते हैं। नील रूपस्यापि कालस्येन्द्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञान विषय तत्क्षण विशेष विषयकत्वेन न तत्र व्याप्तिः। निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, निरूप का अर्थ है कि जिसका रूप ना हो, लेकिन रूप शब्द को हम जो अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते हैं फॉर्म, रूप को कहते हैं फॉर्म, लेकिन रूप का अर्थ बहुत जगह रंग वर्ण इस प्रकार होता है। तर्कशास्त्र में तो खास करके रूप वर्ण के लिए ही होता है, कलर।
तो निरूपस्य का अर्थ है कि जो, क्योंकि रूप का ज्ञान तो आपको आंख बंद करके भी हो सकता है, हाथ से स्पर्श करके। जैसे कोई चीज़ गोल है तो आप, अंधा भी व्यक्ति हाथ वहाँ लगाकर उसका ज्ञान पाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसका रंग क्या है वो तो आपको बिना आँख के नहीं पता चलेगा। तो यहाँ कहा निरूपस्य अपि कालस्य, जो काल नाम का द्रव्य है वो, उसका रंग तो है नहीं, तो क्या वो चक्षुग्राह्य है कि नहीं। तो निरूपस्य अपि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, वो कहा कि वो इंद्रिय से वेद्य है। ऐसी वस्तु जिसका रंग नहीं है, जिसका रूप नहीं है, लेकिन वो इंद्रिय से वेद्य है। इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेः अपि, तो धारावाहिक बुद्धि है वो। कैसे, अब उसके ऊपर चर्चा आरंभ होगी। धारावाहिक बुद्धेः अपि पूर्व ज्ञान अविषय तत्तत् क्षण विशेष विषयकत्वेन, कि पूर्व ज्ञान का अविषय होने के कारण उसका ज्ञान केवल तत्तत् क्षण में ही होता है, पूर्व क्षण में उसका ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ अव्याप्ति नहीं होगी, मतलब वो भी वहाँ व्याप्त हो सकता है। ऐसे तो उसमें भी जो प्रथम क्षण में जो ज्ञान होता है वहाँ उसकी अव्याप्ति नहीं होगी, मतलब वहाँ भी प्रमा का लक्षण घट जाएगा। अभी उसको थोड़ा विस्तार से समझो। पहले तो सामान्य समझ लो इसको, कि इनका कहना क्या है कि जैसे आप घट को देखते हो, तो पहले क्षण में घट को देखा, फिर दूसरे क्षण में घट को देखते हैं, तो उस घट का ज्ञान हमको कैसे होता है। इस घट को मैंने इस देश में इस काल में देखा, तो घट का देश काल विशिष्ट ज्ञान होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को भी देखते हो तो आप कहते हो कि मैंने चैत्र को ऋषिकेश में एक रास्ते पर 3:30 बजे देखा, फिर 3:35 को मैंने दूसरे रास्ते पर देखा, गंगा किनारे देख लिया, फिर 3:40 को उसी चैत्र को मैंने राम झूले पे देख लिया। तो हर एक क्षण पर चैत्र का ज्ञान अलग होगा, क्योंकि वो अलग जगह पर है। लेकिन समझो चैत्र एक ही जगह पर खड़ा रहता है, गंगा घाट पर, गंगा किनारे पर खड़े हैं चैत्र। तो आप कहोगे 3 बजे हमने चैत्र को गंगा किनारे देखा, 3:05 को गंगा किनारे, 3:06 को गंगा किनारे, 3:07 को गंगा किनारे। हर क्षण में हम चैत्र का दर्शन वहीं कर रहे हैं, तो वहीं उसका ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान में समय काल का, वहाँ काल की उपस्थिति है। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि ज्ञान में काल को लिया जाता है, तो काल विशिष्ट ज्ञान होता है, इसलिए काल का ज्ञान हो जाता है। अगर अब कोई कहता है कि इस प्रकार जो काल का ज्ञान होता है, तो विषय वहाँ समान रहने पर भी, चूँकि वो ज्ञान जो है वो हर क्षण में अलग होता है, इसलिए वो धारावाहिक ज्ञान है कि एक क्षण में ज्ञान हुआ, फिर दूसरे क्षण में ज्ञान हुआ, फिर तीसरे क्षण में ज्ञान हुआ, और हर क्षण में ज्ञान समान है, लेकिन क्षण बदलती है, इसलिए क्षण विशिष्ट, काल विशिष्ट ज्ञान होने से वो ज्ञान अलग अलग है। इसलिए हर ज्ञान के लिए एक वृत्ति, अलग वृत्ति की आवश्यकता है। ऐसी समझ है तार्किकों की। ये तार्किक की ऐसी समझ है कि
एक ही घट अगर आप समझो 5 मिनट तक देखते हो तो वहाँ इतनी वृत्तियाँ आती रहेगी, जबकि घट में कोई बदल नहीं है, घट का देश भी वही है, केवल काल जा रहा है। वेदांत मत में अगर घट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो, और देश में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो काल में परिवर्तन होने से अलग अलग वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घट में परिवर्तन हो रहा है तो आपको अलग वृत्ति लगेगी। जैसे समझो घट के बदले वहाँ चैत्र खड़ा है और वो खड़े खड़े कुछ योग आसन कर रहा है, तो आपकी एक वृत्ति हुई जहाँ चैत्र खड़ा है, दोनों हाथ नीचे हैं, फिर उसने हाथ उठाए तो अभी चैत्र को देखने के लिए दूसरी वृत्ति है, तो दूसरा ज्ञान होगा। फिर उसने हाथ फैला दिए तो ये तीसरी वृत्ति हुई, फिर वो झुक गया, ये चौथी वृत्ति हुई। लेकिन अगर चैत्र वैसे के वैसे खड़ा है तो एक ही वृत्ति निरंतर रहेगी। ठीक है, अभी इसको पढ़ो थोड़ा तो समझ में आएगा और अधिक। ये है पृष्ठ 12 पर, विवरण में लगभग मध्य में। अयम घटः अयम घटः अयम घटः, यह धारावाहिक बुद्धि भी पूर्व ज्ञान का विषय न होने वाला जो उत्तर क्षण उसको विषय करती है। पूर्व ज्ञान का विषय न होने वाला जो उत्तर क्षण उसको विषय करती है, यह वृत्ति अयम घटा, ये धारावाहिक ज्ञान, अर्थात यह घट इस प्रकार प्रथम क्षण में होने वाले ज्ञान का विषय प्रथम क्षण में स्थित घट होता है। दूसरे तीसरे क्षण में होने वाला ज्ञान का विषय बनने वाला जो घट है वो पूर्व क्षण के ज्ञान का विषय बने हुए घट से भिन्न है, क्योंकि जो पूर्व क्षण में घट का ज्ञान हुआ वो पूर्व क्षण विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ। जैसे 3 बज के जो घट का ज्ञान हुआ वो 3:05 का घट विशिष्ट हो गया, क्योंकि वो देश काल विशिष्ट घट है। ठीक है, देश विशिष्ट भी है, लेकिन देश में तो घट हिल नहीं रहा है, इसके लिए देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और घट में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देश काल वस्तु 3 चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें न देश में परिवर्तन हुआ न वस्तु में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस में हुआ? केवल काल में, वो तो होते ही रहेगा। तो वो कहते हैं कि चूँकि ये काल में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पूर्व क्षण के ज्ञान का विषय बने हुए घट से उत्तर क्षण में बना हुआ जो घट का विषय है वो भिन्न है। तो प्रथम क्षण में जिस घट का ज्ञान हुआ वो ज्ञान के साथ ही घट निवृत्त हो गया। अब दूसरे क्षण में दूसरे घट का ज्ञान हुआ, तीसरे क्षण में तीसरे घट का ज्ञान हुआ, ऐसा वो मानते हैं तार्किक। इसी प्रकार तृतीय क्षण ज्ञान का विषयभूत घट द्वितीय क्षणिक ज्ञान के विषयभूत घट से भिन्न है। अतः धारावाहिक ज्ञान कितने ही क्षण तक होते रहने पर भी प्रत्येक क्षण के ज्ञान का विषय घट भिन्न भिन्न होने से धारावाहिक ज्ञान में अधिगत विषयत्व नहीं आ पाता। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये विषय तो अधिगत विषय है, क्योंकि वो अनधिगत है। तो पहले उसका ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि ये नया घट है। ये 3:30 बजे वाला घट है, ये 3:35 वाला घट है, ऐसे। इसलिए अनधिगत ज्ञान विषयत्व ये प्रमा का लक्षण धारावाहिक बुद्धि में भी घटित हो जाता है। इसलिए वहाँ अव्याप्ति नहीं होगी, मतलब उसको भी वो लक्षण वहाँ घट जाएगा धारावाहिक ज्ञान में भी। ठीक है, यह प्रथम क्षण का घट, अभी पृष्ठ 13 पर तीसरी पंक्ति, यह प्रथम क्षण का घट, यह दूसरे क्षण का घट, यह तीसरे क्षण का घट, यह चौथे क्षण का घट, इस प्रकार की धारावाहिक बुद्धि के
अनेक क्षणों में से प्रत्येक क्षण का विषय घट उस क्षण से विशिष्ट होने से भिन्न भिन्न है। ठीक है। पूर्वम क्षण विशिष्ट विषय ही उत्तर क्षण के ज्ञान का विषय नहीं है। तो पहले जो जिस घट का ज्ञान हुआ बाद में उसी घट का ज्ञान नहीं होता है, अब एक नए घट का ज्ञान होता है, क्योंकि वो अन्य काल विशिष्ट है। इसलिए उसे अधिगत नहीं कह सकते, इसलिए वो पहले से ज्ञात नहीं है। अतः धारावाहिक बुद्धि में अनधिगत विषय ज्ञानत्व इस लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती, मतलब वहाँ व्याप्ति होती है, अव्याप्ति नहीं होती। धारावाहिक बुद्धि के उत्तर क्षण में पूर्व क्षण का विषय ही यदि प्रतीत हुआ होता तो प्रमा का लक्षण अनधिगत विषयत्व वहाँ अव्याप्त हुआ होता, परंतु ऐसा नहीं है। अतः प्रमा के प्रथम लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब कोई शंका उठा रहा है कि आकाश में एक तो काल था, अब यह आकाश के बारे में चल रहा है कि इस समय यहाँ घट है, तो यहाँ देश विशेष काल विशेष हम ले रहे हैं, देश विशेष और काल विशेष, कि इस समय शब्द से वर्तमान काल का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि आकाश में बलाका कोई एक पक्षी है समझो, तो पक्षी अगर आकाश में आपको दिख रहा है तो आकाश का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोले हो रहा है, आकाश का प्रत्यक्ष हो रहा है, ये भी आपको कहना पड़ेगा। तो अगर आप कहते हो कि यहाँ तो हमको ये तो हमारी इष्टापत्ति है, इष्टापत्ति का अर्थ क्या है कि ये जो आपत्ति आपने उठाई है वो हमारे लिए इष्ट है, मतलब हम भी इसको कहते हैं कि हाँ अगर आकाश का प्रत्यक्ष हुआ है तो हमको अच्छा ही है। परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश का यदि प्रत्यक्ष हुआ करता तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शब्द जिसका लिंग है ऐसा अनुमान प्रमाण का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप हमेशा आकाश को अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको सिद्ध नहीं करते। और आपके ही जो आचार्य हैं भगवान भाष्यकार, उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य में क्या कहा है कि अप्रत्यक्षे अपि ही आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति। तो आकाश जो अप्रत्यक्ष है उसमें अज्ञानी तल मलिनतादि का अध्यास करते हैं, वहाँ लिखा है अभ्यास करते हैं, और अभ्यास नहीं अध्यास शब्द है। तो इस भाष्यकार के कथन से विरोध हो जाएगा। तो जिसका रूप नहीं है, रूप मतलब जिसका वर्ण नहीं है, ऐसा काल उसका भी चाक्षुष ज्ञान होना संभव है, ये आप कहते हो, परंतु महत्व और उद्भूत रूप से रहित द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान हुआ नहीं करता, ऐसा हम तार्किकों का सिद्धांत है। तो आप हमेशा याद रखना कि वेदांत परिभाषा के लिए आपको तर्क संग्रह का भी थोड़ा अगर ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान है तो अच्छा है। तो महत्व और उद्भूतत्व, तो महत्व का अर्थ है कि जो अति सूक्ष्म नहीं हो, जो मतलब चक्षु से ग्राह्य हो, और उद्भूत का अर्थ है कि जो व्यक्त है, जिसको आकार इत्यादि है, जिसमें ये दोनों नहीं हो, महत्व और उद्भूत रूप से रहित द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान तार्किक नहीं मानते। मतलब जैसे जो अणु है, परमाणु है, वो महत्व नहीं है, तो परमाणु का ज्ञान वो चाक्षुष नहीं मानते। अगर परमाणु का ज्ञान होता तो आपको यहाँ कमरे में दीवारें हैं, तो दीवार के परमाणु आपको पृथ्वी के परमाणु तक तो दिख जाते, तो हमको कहाँ परमाणु का दर्शन होता है? तो तार्किकों का ये सिद्धांत है। इसलिए रूप रहित रूप का जो कि गुण है, चाक्षुष ज्ञान हो सकेगा, लेकिन रूप रहित काल का जो कि द्रव्य है, चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता। रूप रहित काल जो है, समय में तो रूप नहीं है, रूप का अर्थ है यहाँ वर्ण, रंग।
तो काल का कोई वर्ण नहीं होने से वो द्रव्य होते हुए भी उसका चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि सामने पड़े हुए चंदन के टुकड़े को देखकर, अगर आप चंदन देखते हो तो सुरभि मतलब ये सुगंधी चंदन है, सुरभि चंदनम। इस चाक्षुष ज्ञान में सौरभ की परोक्षता और चंदन की चाक्षुषता, क्योंकि चंदन तो दिख रहा है लेकिन जो सुगंध है वो दिखती नहीं है, तो इसके लिए वो परोक्ष है। तो इस दोनों को आप मिला के आप कहते हो कि ये इदम सुरभि चंदनम, कि ये जो चंदन है वो सुगंधी है। अब आप अनुमान करते हो कि ये सुगंध यहीं से आ रही है, आपको ज्ञान कहाँ हुआ है? अगर आपके पास इसके पहले व्याप्ति हो तब तो ठीक है, अगर व्याप्ति नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। इस चाक्षुष ज्ञान में सौरभ की परोक्षता और चंदन की चाक्षुषता जिस प्रकार है, उसी प्रकार इस समय यह घट है, इस वाक्य के इस समय, इस काल के अंश में परोक्षता ही है, ऐसा समझिए, उसे चाक्षुषता नहीं है। अर्थात धारावाहिक बुद्धि में प्रत्येक रूप रहित क्षण को चाक्षुषत्व न होने के ऊपर दिए गए अव्याप्ति दोष की वैसी ही स्थिरता रही। मतलब उनका कहना है कि चूँकि रूप रहित जो काल है वो परोक्ष है, इसलिए वो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए धारावाहिक जो ज्ञान है वो अभी भी अव्याप्त ही रहा इंद्रियों के द्वारा। तो अभी देखो वेदांत अब अपना मत देते हैं। पहले उन्होंने तार्किक मत के द्वारा चर्चा की, अब वेदांत अपना सिद्धांत बताते हैं। वेदांत का सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे, किंच, ठीक है। अच्छा पहले ऊपर का पढ़ लो, समाधान। आपका मत है कि हाँ, समाधान 14वें पृष्ठ के एक पंक्ति ऊपर, आप सच कह रहे हैं इत्यादि, क्योंकि आपका मत है 14वें पृष्ठ पर पहली पंक्ति, आपका मत है कि रूप रहित रूप चाक्षुष ज्ञान का विषय होता है, तो उसी प्रकार रूप रहित काल, रूप रहित वायु इत्यादि द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, यह हमारा आशय था। इस पर महत्व और उद्भूत रूप से रहित द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान नहीं हुआ करता, परंतु रूप रहित रूप यह गुण होने से चक्षु का विषय हो सकता है। रूप रहित रूप जो गुण है, देखो क्या उसने इन्होंने कहा, महत्व और उद्भूत रूप से रहित द्रव्य, द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान नहीं होगा, लेकिन गुण का चाक्षुष ज्ञान होता है। देखो इनका वेदांती अभी क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान जो होता है वो द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जो होता है वो गुण का ज्ञान होता है। जब भी आप घट देखते हो तो आपको घट का ज्ञान होता है या घट के रंग का ज्ञान होता है आँखों के द्वारा? हाँ, तो मतलब वो गुण है। तो चक्षु के द्वारा हमको गुण का ज्ञान होता है, घट द्रव्य का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे आम है, आम दृष्टांत के लिए बहुत बढ़िया है। आम को अगर आप खाते हो तो आपको रसनेन्द्रिय को रस का ज्ञान होता है, वो द्रव्य है या गुण है। द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, वहाँ गुण का ज्ञान होता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है। तो रस जो है वो गुण है, उसके रंग का ज्ञान होता है कि ये हरा है, पीला है या केसरी है, तो रंग का ज्ञान होता है, तो द्रव्य का ज्ञान नहीं होता वहाँ। ऐसा यदि आपका कहना है तो ठीक है, उपर्युक्त समाधान हमारा सिद्धांत रूप नहीं है,
इसलिए उसमें अरुचि, उपर्युक्त सिद्धांत मतलब जो धारावाहिक ज्ञान के बारे में बताया उसके बारे में, उसमें अरुचि प्रकट करते हुए धारावाहिक ज्ञान के विषय में अब हम अपना परम सिद्धांत बताते हैं। तो अभी धारावाहिक ज्ञान के बारे में वेदांत की समझ क्या है वो कहते हैं। किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धिस्थले न ज्ञान भेदः, किंतु यावद, वहाँ लिखा है यादव, उसको यावद कर दो, यावद घटस्फुरणम तावद घटाकारांतकरण वृत्ति ही एका एव न तु नाना, वृत्तेः स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्तिपर्यन्तं स्थायित्वाभ्युपगमात् तथा च तत्प्रतिफलितचैतन्यरूपं घटादिज्ञानमपि तत्र तावत्कालीनम् एकमेव इति न अव्याप्ति शंकापि। कहते हैं सिद्धांत में, सिद्धांते मतलब वेदांत सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि जो है, एक धारावाहिक बुद्धि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञान में भेद हम नहीं मानते, जैसे आप मानते हो कि अगर वस्तु और देश में कोई भेद नहीं हुआ है तो काल में भेद होने पर भी हम एक ही वृत्ति मानते हैं। देखो, किंतु यावद घट स्फुरणम, जब तक उस घट का स्फुरण हो रहा है तावद घटाकार अंतःकरण वृत्ति एका एव न तो नाना, एक ही घटाकार वृत्ति है, चलती रहेगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो अगर अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान बना रहता है तो ब्रह्म विषय एक ही है और एक ही देश तो वहाँ है नहीं, तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में एक ही वृत्ति चलती रहेगी, वहाँ नाना वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। घटाकारा अंतःकरण वृत्ति ही एका एव न तो नाना, वृत्तेः स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्। एक ही वृत्ति तब तक स्थायी रहेगी जब तक उसकी विरोधी या उससे विलक्षण कोई दूसरी वृत्ति उत्पन्न न हो। जैसे हमने कहा कि चैत्र अगर खड़ा है तो एक ही वृत्ति है, लेकिन अगर उसने हाथ हिलाए तो अभी दूसरी वृत्ति होगी, अभी उसने पैर ऊपर कर दिया तो तीसरी वृत्ति होगी, ऐसे। ठीक है, तो स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम वृत्ते है स्थायित्व, तब तक वृत्ति एक ही रहेगी। तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि, और उसमें जो प्रतिफलित चैतन्य है वो घटादि ज्ञान भी तत्र तावत्कालीनम एकमेव इति, तो एक ही प्रतिफलित चैतन्य भी वहाँ रहेगा, इसलिए वहाँ अव्याप्ति की शंका नहीं है। तो एक ही वृत्ति रहेगी, वही चेतन रहेगा और वही ज्ञान रहेगा, तो प्रमा वहाँ बदल नहीं रही है। जैसे तार्किक मत में एक के बाद एक अलग अलग प्रमा होती है, वेदांत सिद्धांत में एक ही प्रमा रहेगी। अब इसका विवरण हम कल देखेंगे, कल कक्षा होगी 4 बजे के बाद, ठीक है। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।